हमारे देश का कोई भी इलाका हो, शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, जंगली जानवरों के हमले या फिर उनकी मौजूदगी रिहायशी इलाकों में बढ़ गई। आदमखोर बाघ को लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं। आज उत्तराखंड के भीमताल से महिलाओं पर हमले करने वाले आदमखोर बाघ को पकड़ लिया गया, लेकिन सारे देश में चर्चा उस बाघ की है जो पीलीभीत के घर की दीवार पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 घंटे तक लेटा रहा। सवाल यह है कि जंगली जानवर शहरों में आखिर दस्तक क्यों दे रहे हैं। जंगल में देखने आए थे, बट जंगल में हमें दिखा नहीं। होपफुली यहाँ गांव में दिखा एंड इट इज फर्स्ट एक्सपीरियंस। जंगल में रहने वाला बाघ जब शहर कस्बे में दस्तक देने लगे तो इसका मतलब क्या है, ये क्या दिखाता है? क्योंकि शहर शहर ऐसा हो रहा है। पहली तस्वीर पीलीभीत की है, जहां पर शहर में एक बाघ घुस आया, घंटों दीवार पर बैठा रहा, जिसे पकड़ने में वन विभाग को पसीने आ गए और एक जानवर हजारों लोगों का मनोरंजन का साधन बन गया। वहीं उत्तराखंड के भीमताल में एक आदमखोर बाघ को पकड़ लिया गया। ये बाघ कई महिलाओं समेत कई मवेशियों को शिकार बना चुका था, लेकिन दस्तक देता सवाल ये है कि जंगल छोड़कर बाघ रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे हैं? जंगल सफारी की, बट हमको टाइगर दिखा नहीं। हमको बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि दिखेगा, लेकिन जब हम होटल वापस आए तो उन्होंने लोकल जो है वहाँ का कोई बंदा वहाँ पे एज एन एम्प्लॉई है, उसने बोला कि यहाँ पे दिख रहा है सुबह से एंड लाइव दिख रहा है। एंड यहाँ पे जो सीन देखा, इट वाज सो लाइक ऑसम। लाइव तो कभी हमने सामने सामने ऐसे देखा ही नहीं है। बाघ को देखना अपने आप में भले ही कभी न भूलने वाला पल हो सकता है, लेकिन अगर बाघ जंगल की जगह शहरों में मिले तो फिर ये किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है। पीलीभीत में 12 घंटे तक एक बाघ रिहायशी इलाके में एक दीवार पर इसी तरह बैठा रहा। इस घर की दीवार पर कभी वो चहलकदमी करता तो कभी दीवार पर लेट जाता। ये बाघ बीती रात 1 बजे के करीब जंगल से निकलकर यहाँ पहुँचा और सुबह तक देश दुनिया में वायरल हो गया। रात जब बाघ आया, जब 12 बज रहे थे, लगभग 12 बजे से बाद में हम लोग जाग गए सब। एक हमारा भाई पास में लेटा था, उस पर इसने हमला करने की भी कोशिश करी, मगर कार पास होने से वो बच गया। फिर जब सब लोग हम जाग गए तो ये दीवार पर बैठ गया। फिर हम तब से जंगलात वालों को फोन लगाना चालू कर दिया। 4 बजे फॉरेस्टर वगैरह नीचे वाले जो लोग हैं वो आ गए थे। बाकी ये लोग कुछ 6 बजे आए, कोई 8 बजे आया। आमतौर पर बाघ हिंसक होता है, लेकिन पीलीभीत में इस बाघ का व्यवहार बदला हुआ दिखा। ना तो उसे भीड़ की फिक्र थी और न ही अपनी जान की। इसके चारों तरफ हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, जो बाघ को देखने की दहशत और रोमांच के बीच घंटों इसी तरह खड़ी रही। बाघ के रिहायशी इलाके में घुसने के घंटों बाद इसे रेस्क्यू करने का काम शुरू हुआ। पहले इस बाघ की आंखों पर काला कपड़ा डालने की कोशिश हुई। वन विभाग के कर्मचारी बाघ को बेहोश करने के लिए गन लेकर पहुंचे। उसे बेहोशी की दवा का इंजेक्शन मारा गया, लेकिन बेहोशी के बावजूद ये काबू में नहीं आ रहा था। इस दौरान लोग इस बाघ की पूंछ पकड़ते हुए देखे गए। यही नहीं, बाघ को लोगों ने धक्का भी मारा। आखिर इसे ट्रैंकुलाइजर मारकर बेहोश कर पकड़ा गया। इस बीच आसपास जमा गांव वालों का शोर वीडियो में साफ सुना जा सकता है। ये सभी लोग बाघ को पकड़ने के अभियान में बाधा पहुंचा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की। इसी तरह का तमाशा उत्तराखंड में भी देखने को मिला, जहां पर एक आदमखोर बाघ को बेहोश करने के बाद लोग उसके साथ तस्वीर खिंचवाते दिखे। इस बाघ ने पूरे नैनीताल क्षेत्र में दहशत फैला रखी थी। इस आदमखोर की दहशत महिलाओं में सबसे ज्यादा थी, क्योंकि इसने मवेशियों के साथ साथ अब महिलाओं को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। वन विभाग को जिस वक्त खबर मिली कि इलाके में आदमखोर देखा गया है, वन विभाग की टीम जाल हाथ में लेकर पूरे इलाके में फैल गई। वन विभाग को मालूम था कि बाघ अक्सर अपने मारे गए शिकार के पास एक बार जरूर लौटता है, इसलिए चारा लगाया गया। और जब वो अपने शिकार को दोबारा खाने पहुंचा तो वन विभाग की टीम ने उसको ट्रैंकुलाइज किया। ट्रैंकुलाइज डार्ट लगने के बाद टाइगर जंगल में नीचे की तरफ कूदा, लेकिन ये टाइगर मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर नीचे बेहोश हालत में मिल गया। अब सवाल यह है कि जंगल से लगे इलाकों में बाघ बार बार क्यों दस्तक दे रहा है? इंसान और जानवर के बीच संघर्ष बढ़ने की वजह क्या हो सकती है? इस सवाल पर वन्यजीव विशेषज्ञ बाघों की बढ़ती संख्या को एक कारण बताते हैं। ये बाघ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे बाघों की संख्या काफी अत्यधिक है, तो अक्सर यहाँ पे आसपास बाघों का मूवमेंट लगा रहता है।
बट हम ये कोशिश करते हैं कि बाघ की मूवमेंट के कारण किसी भी मानव को क्षति ना पहुंचे, जनहानि ना हो। ये हमारा प्रयास है और हम इस प्रयास में सफल होते जा रहे हैं। जंगलों के छोटे होने से ज्यादा बाघों के रिहायशी इलाकों में आने की वजह इंसानी दखलंदाजी है, जो इन जानवरों के घर जंगल में बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इससे भी चिंताजनक बात इन जंगली जानवरों से होने वाला सलूक है, जो जानवरों को लेकर हमारी सोच को दिखाता है। भीमताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। तो शहरों में अब जंगली जानवर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन क्यों? इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण जानवरों की बढ़ती हुई संख्या। इस समय उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और वो 646 से बढ़कर 804 हो चुके हैं। इनके रहने के लिए एक निश्चित स्थान चाहिए। जब ये बाघ जवान होने लगते हैं तो अपने रहने के लिए स्थान चिन्हित करता है। अमूमन ये 10 वर्ग किलोमीटर में जगह जगह टॉयलेट करके दूसरे टाइगर या टाइग्रेस को ये बता देते हैं कि ये मेरा इलाका है, इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। इनकी संख्या बढ़ने से जंगल में जगह की कमी होती जा रही है और इसीलिए ये जंगल के बाहर निकलते हैं, क्योंकि एक बाघ अगर दूसरे बाघ के इलाके में रहने की कोशिश करता है तो इसमें आपस में युद्ध हो जाता है। इसलिए उनको बाहर निकलना अधिक सुलभ लगता है। अगर बात हम तेंदुए की करें तो तेंदुआ जंगल में हो या जंगल के बाहर खेतों में, वो जहां भी बड़ी घास देखता है या देखते हैं वहीं रहना ये तेंदुए पसंद करते हैं और इन्हीं जगहों पर ये तेंदुए अपना स्थायी निवास बना लेते हैं और उसी में अपने परिवार को आगे बढ़ाते भी हैं। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत से बहराइच तक का जो इलाका है उसमें गन्ने की फसल बहुतायत में होती है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे तेंदुआ बड़ी घास समझकर अपना निवास यानी कि घर बना लेता है। मार्च से मई तक यह संघर्ष बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान गन्ना कट जाता है और तेंदुए का घर उजड़ जाता है और इस कारण से उसका कोई स्थायी ठिकाना या निवास अब नहीं रह जाता और वो इधर उधर खेतों में भटकने लगता है। इसी दौरान इंसान के सामने पड़ने पर दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और जिस तरह मार्च से मई के बीच तेंदुए के हमलों की घटनाएं बढ़ जाती है, उसी तरह सर्दियों के यानी कि इन दिनों में भी यही होता है। ये समय प्रजनन अवस्था का होता है और इसीलिए अपने छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिक आक्रामक ये हो जाते हैं। तो इसलिए शहरों में इन जानवरों का, तेंदुओं का और बाघों का आना ज्यादा हो गया है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।